जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी आज हम अपना जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे, जो वीलॉग्स का है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके इकोनॉमिक्स के। इसमें सवाल नंबर 11 है, डिफाइन लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ अ फैक्ट दैट जनरली अ कंज्यूमर बाइज मोर दैन वन कमोडिटीज। दिस law provides him guidance to maximize his total utility. It states that other things remaining the same, a consumer must arrange his expenditures on various commodities in such a way that the marginal utilities of the purchased commodities should be equal to each other. In this way, consumer will be able to maximize his utility. जी ये इस डेफिनेशन के मुताबिक एक कंज्यूमर को जो अपनी आमदनी है मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी पर वो इस तरीके से खर्च करनी चाहिए कि उसकी ख़रीदी हुई जितनी भी अशिया हैं उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं वो आपस में बराबर हो जाएं। तो इस सूरत में उसकी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। जी क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन कंज्यूमर सरप्लस। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। समटाइम्स इट हैपन्स दैट ए कंज्यूमर पेज लेस दैन expectations. So consumer surplus can be defined as the difference between what a consumer is willing to pay and what he actually pays for a commodity is called consumer surplus. In other words, the area above the price line and below demand curve is called consumer surplus as shown below. जी ये डिमांड कर्व है और किसी शय की जो प्राइस है वो P1 के बराबर है, लेकिन इसमें जो कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जो P1 से भी ज़्यादा प्राइस जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें चूँकि ज़्यादा हायर प्राइस है तो कुछ कंज्यूमर जो होंगे वो ये वाली प्राइस भी पे करने को तैयार होंगे। लेकिन यही जो कंज्यूमर्स हैं अब चूँकि ये प्राइस पे कर रहे हैं इसलिए ये एरिया जो है ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन प्रोड्यूसर सरप्लस। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन what price a producer is willing to sell and what price he actually receives for a commodity. In other words, the area below price line and above supply curve is called producer surplus as shown below. जी सवाल नंबर 14, what is demand? The particular amount of a commodity which a consumer is willing to purchase at a particular price is called his or her demand. Demand is a function of price and it is a negative relationship. It means that an increase in price will contract the demand and a decrease in price will expand the demand. That's why a demand curve is negatively sloped. जी ये डिमांड कर्व है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी बुनियाद पर जो कर्व बनती है जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं वो भी नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। जी क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand can be described in view of the functional relationship between demand and its price. It is a common observation that when the price of a commodity changes, its demand is changed. Law of demand can be defined as other things remaining the same, an increase in price will contract the demand and a decrease in price will expand the demand. This is due to which demand curve is negatively sloped. जी ये लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, what are main assumptions of law of demand? To keep an inverse relationship between demand and price, following are the main assumptions. जी अगर हम जो रिलेशनशिप है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड अगर इसको होल्ड करना चाहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम करेक्ट जो है वो ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उस वक्त में हमें तर्ज झैल जो अजम्पशंस हैं, जो शराइत हैं, इनको तस्लीम करना होगा। उसमें नंबर 1 क्या है, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन पॉपुलेशन, no change in the price of substitutes, no change in habits, customs and fashions of the consumer. जी नंबर 5, homogeneity of all units of commodity, कि जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड लगा रहे हैं उस कमोडिटी की जो तमाम यूनिट्स हैं वो एक ही क्वालिटी की हों। नो चेंज इन वेदर, नो डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट। जी ये कुछ मेन अजम्पशंस हैं या शराइत हैं लॉ ऑफ डिमांड की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? इन सम सर्कमस्टांसेस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड डजंट होल्ड
These are called exceptions or limitations of the law of demand, such as given goods, scarce goods, the most precious goods, emergency, ignorance and carelessness of consumer. गिफन गुड्स का जो तस्वर है ये 1840 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। ये ऐसी गुड्स होती हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को डिसओबे करती हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करती हैं। यानी प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड जो है वो गिर जाती है। तो इनको गिफन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर इनको गिफन गुड्स कहा जाता है। स्केर्स गुड्स जो बहुत नायाब अशिया होती हैं, जैसे पुराने ज़माने के कुछ सिक्के हो गए, टिकटें हो गई, तलवारें पुराने बादशाहों की हो गई, उनके लिबास कोई क्लॉथ्स वगैरह हो गए, इनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा महंगी अशिया होती हैं, जैसे डायमंड्स वगैरह हो गए या स्पोर्ट्स कारें हो गई, जो कि ख़ास तबका जो ख़रीदता है, वहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एमरजेंसी यानी कोई ख़ास किस्म के हंगामी हालात पैदा हो जाएं, कोई कहत के, जंग के, लड़ाई के, कोई खाना जंगी के, उस सूरत में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। और इसके अलावा इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर, बाज़ औक़ात जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खुद ही जो है लापरवाही का सबूत देते हैं और ज़्यादा कीमत पर जो है वो ज़्यादा चीज़ को, बढ़ती हुई कीमतों पर ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। तो इन सूरतों में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता। और इस सूरत में जो डिमांड कर्व होती है, जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जिसको कहा जाता है, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। जी, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ सप्लाई? It can be defined as the amount of a commodity which a seller is ready to sell at a particular price during a given period of time is called supply. The supply depends upon the price and it is a positive relationship between price and supply, that is quantity supplied is a function of price. जी, प्राइस में और किसी शय की जो सप्लाई होती है इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो जो सेलर्स होते हैं, जो फ़रोख्तकार होते हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो चूँकि इंक्रीज़ होते हैं, इसलिए वो हायर प्राइसेस पे ज़्यादा सप्लाई जो वो प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से जो सप्लाई कर्व होती है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई। It is observed that there is a positive relationship between price and supply. It means both change in the same direction. The law of supply can be defined as other things remaining the same, an increase in price will expand the supply and a decrease in price will contract the supply. Due to this direct relationship between price and supply, the supply curve is positively sloped as shown below. ये पॉजिटिवली स्लोप होती है इसी वजह से जो सप्लाई कर्व होती है। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव मेन अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जी, अगर ये जो रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, इसको होल्ड करना है तो इसके लिए जो है दर्ज सेल जो है वो अजम्पशंस हैं। नंबर 1, नो चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंजेस इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स, नो डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। जी, चौथी अजम्पशन, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स। नंबर 5, नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुड प्रीवेल, यानी जो सियासी इस्तेहकाम है वो होना चाहिए। जी, ये था क्वेश्चन नंबर 20। जी, इसी के साथ हमारे इस वीलॉग का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में हम जो मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।